एक भी आदमी इंसान कोई नहीं है, खाली मैं और मुर्दा। ये 2 नंबर चिता में, शायद ये 2 नंबर चिता में। तब बज रहे करीब 1:30-2 बज रहे होंगे शायद। हमने सुना है कि कभी कभी चिता जलने के समय लाश जो है आधा खड़ा हो जाता है या आधा उठ जाता है। इसमें ऐसा कभी आपके साथ हुआ है और कभी डर लगा है आपको? हाँ हुआ है। जैसे हम मुर्दा को पूरा सुला दिए लकड़ी के ऊपर में, जब आग दिए आधा जला मुर्दा, उसके बाद में उसका पीछे का या वो जो सीढ़ा होते हैं वो सीढ़ा सब एक जगह में जमा जब होते हैं, उसी समय में खिंचाव में वो आधा पूरा पैर में खड़ा नहीं, आधा तक कमर से लेके इतना तक पूरा उठ जाता है। उसके मिट्टी, शमशान का मिट्टी खोदने के समय में देखा, जितना खोद रहे हैं तितना लाश अंदर में घुस रहा है। ये पहले का शमशान पूरा मिट्टी में लेवल था। अच्छा। उसके बाद में मुर्दा जल के यहाँ का जो अस्थि है, ये जो राख, ये अस्थि पानी में विसर्जित नहीं करते हैं। अच्छा। काहे के यहाँ पर जला के ये ऊंचा करवा दिए, मतलब यही का अस्थि यहाँ पर रह जाते हैं। मतलब ये पूरा पहाड़ मुर्दे का अस्थि से बना है? हाँ, ये मुर्दे का अस्थि है। काहे के पूरा निसिर रात था उस समय में। हम अकेले वो मुर्दा को चढ़ाए, एकदम गोद में उठा के चढ़ाने के बाद में मुर्दा में जब आग दिए तो मुर्दा पार्टी जितना भी थे उन लोगों का आदमी, वो लोग खाली आग देते हुए तक रहा। उसके बाद में आग देने के बाद में पैसा दे के सब निकल गए। उसके बाद में कोई नहीं, मैं अकेला शमशान में। आप तो इतना लाश जलाए हैं, कभी आपको प्रेत दिखा अपनी आंखों के सामने? कि आंखों के सामने में डर भी बहुत लगा था उस समय में। हम थोड़ा सच बोलना चाहिए, काहे कि इस समय में हम थोड़ा दारू पिए हुए थे, ठीक है। 26 साल पहले का बात बोल रहे हैं। जब हम मुर्दा यहाँ पर जला रहे हैं तो हम माइनस करने गए पीछे में, तो देखे पानी में कोई कूद रहा है। रात 12-1 बज रहे हैं तो कौन कूद रहा है पानी में? तो हम नज़दीक में जाके थोड़ा गए, यहाँ से करीब 20-30 मीटर की दूरी होगा। हम नज़दीक में गए, पानी में से ऊपर में से कोई कूद रहा है। पानी में जब देख रहे हैं तो पानी में और कोई नहीं है। नमस्कार, मैं भाषव मंडल तारापीठ अघोरी तांत्रिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ है तारापीठ महाशमशान के डोम। आपका नाम? मेरा नाम है गोपी डोम। मैं मुर्दा जलाता हूं शमशान में। हाँ, मुर्दा आपने इतने सालों से जो आपने इंसानों को जलाया है, आपका अनुभव कैसा है? अनुभव बहुत अच्छा था, क्योंकि हम अपना बचपन से यहाँ पर मुर्दा का काम किए। काहे कि हमारा पिताजी भी करते थे, तो उनका देहांत हो गए। उसके बाद में ये काम हमको पकड़ना पड़ा, काहे कि घर का जो बेटा थे हम बड़ा वाला, तो इसी हिसाब से हमने ये ड्यूटी ज्वाइन की है। तो बचपन से मैं अपना मम्मी का हाथ पकड़ के आता था शमशान में वो डेड बॉडी जलाने के लिए, तो देख कर मैंने भी पूरा सीख गए। तो ये जलाने का काम बहुत अच्छा है, काहे कि ये यहाँ से जितना भी मुर्दा जलेगा यहाँ पर सबको मुक्ति मिल जाता है। तारापीठ शमशान में जो भी मुर्दा जलता है उसको मुक्ति मिल जाता है, काहे कि ये पूरा शमशान यार ये मिट्टी में तारा माई बाबा बामदेव यहाँ पर खेला है मिट्टी में, ठीक है। अच्छा, पीछे जो ये पहाड़ जैसा है, ये कैसे बना? ये पहले का शमशान पूरा मिट्टी में लेवल था। अच्छा। उसके बाद में मुर्दा जल के यहाँ का जो अस्थि है, ये जो राख, ये अस्थि पानी में विसर्जित नहीं करते हैं। अच्छा। काहे के यहाँ पर जला के ये ऊंचा करवा दिए, मतलब यही का अस्थि यहाँ पर रह जाते हैं। मतलब ये पूरा पहाड़ मुर्दे का अस्थि से बना है? हाँ, ये मुर्दे का अस्थि है। ये पूरा मुर्दा जलने का राख और लकड़ी, ये दोनों जमा हो गए यहाँ पर। काहे कि यहाँ पर विसर्जित नहीं करते हैं, काहे कि सब बोलते हैं जो हमारा अपना खानदान जो भी अपना पुराना आदमी मरा है सब यहीं पर है। वो लोग आके अगरबत्ती जलाते हैं, उसके बाद में दिया जलाते हैं। अच्छा, इतने सालों से जो आप मुर्दे को जलाया है, तो आपको कभी कोई डरावना अनुभव हुआ है? अवश्य हुआ है। कैसा? जैसे हम रात में मुर्दे का काम करने गए तो हमको जैसे देख के लगा जो पीछे से कोई हमारा पीछे कोई आ रहा है शायद। उसके बाद में रात में जब मैंने अकेला एक ठो मुर्दा जब जलाया तो हमको अनुभव लगा, जो वो अकेला मुर्दा हम जब उतारने गए तो हम बोलेंगे क्या आपको, काहे कि ये दही का रोम खड़ा हो रहे हैं बोलने में से, काहे कि पूरा निसिर रात था उस समय में। हम अकेले वो मुर्दा को चढ़ाए, एकदम गोद में उठा के
चढ़ाने के बाद में मुर्दा में जब आग दिए तो मुर्दा पार्टी जितना भी थे उन लोगों का आदमी, वो लोग खाली आग देते हुए तक रहा। उसके बाद में आग देने के बाद में पैसा दे के वो सब निकल गए। उसके बाद में कोई नहीं, मैं अकेला शमशान में। तो मुर्दा जल रहा है, खाली मुर्दे का सन्नावट एक चीज़ अच्छा लगा, जो नाइट में वो आग लहक रहा था उस समय में अग्नि के जो आवाज़, एक तो जलने वाला, जब लकड़ी मुर्दा एक साथ जलते हैं तो उसका एक तो आवाज़, और सुन सपाट, एक भी आदमी इंसान कोई नहीं है, खाली मैं और मुर्दा। ये 2 नंबर चिता में, शायद ये 2 नंबर चिता में तब बज रहे करीब 1:30-2 बज रहे होंगे शायद। उस समय में एक बार अनुभव किए, और एक तो अनुभव किए जब हम शमशान में समाधि देने के लिए आए, जब सब ये कुछ नहीं था। उस समय में हम हाथ में कुदार लेके गए अकेले रफलाने, तो तारा माई का कृपा था, बीच में से कोई आके हमको टोका। अब वो कौन था हमको पता नहीं। तब हम उसको बोले, जी बाबा आप इतना रात में क्या कर रहे हो? तो बोले जी, वो हमको पूछा, बाबा तुम इतना रात में क्या कर रहे हो? तो बोला जी एक मुर्दा है, हमको दफनाना है, तो बुजुर्ग है या पैसा नहीं है उन लोगों का जला लेके, तो इसको दफनाना पड़ेगा। रात का समय था। तो उस समय में वो बाबा कहाँ से आया पता नहीं, हमको मदद करने के लिए। काम करने के बाद में मिट्टी जब हम डालेंगे, वो आंखों के सामने में मैंने पूरा शमशान ढूंढा, वो बाबा को नहीं मिला। वो हमारा पहला शॉट था, मतलब झटका था अपना अंदर में, जो हम उसको देखे, हमारे साथ बात बोला, मेरे साथ क्रिया भी किए, 2-4 कुदाल मिट्टी भी उठा दिए। जब हम मिट्टी ढाकेंगे उसी समय में देख रहे हैं और कोई नहीं है। हमने सुना है कि कभी कभी चिता जलने के समय लाश जो है आधा खड़ा हो जाता है या आधा उठ जाता है, इसमें ऐसा कभी आपके साथ हुआ है और कभी डर लगा है आपको? हाँ हुआ है। जैसे हाँ, मुर्दा को पूरा सुला दिए लकड़ी के ऊपर में, जब आग दिए आधा जला मुर्दा, उसके बाद में उसका पीछे का या वो जो सीढ़ा होते हैं, वो सीढ़ा सब एक जगह में जमा जब होते हैं, उसी समय में खिंचाव में वो आधा पूरा पैर में खड़ा नहीं, आधा तक कमर से लेके इतना तक पूरा उठ जाता है। उसको बांस से फिर बार करना पड़ता है छाती में, तब जाके वो फिर गिर जाते हैं आग में। वो सिर पकड़ लेते हैं एक जगह में, पैर उठ जाते हैं, हाथ उठ जाता है, कभी कभार तो मुंडी भी उठ जाते हैं अपने आप। अच्छा, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। वो सवाल ये है, आप तो इतना लाश जलाए हैं, कभी आपको प्रेत दिखा अपनी आंखों के सामने? अब ऐसे हमने देखे हैं एक चीज, काहे कि आंखों के सामने में डर भी बहुत लगा था। उस समय में हम थोड़ा सच बोलना चाहिए, काहे कि इस समय में हम थोड़ा दारू पिए हुए थे, ठीक है, मुर्दा जला रहे हैं, ये शमशान का पीछे वाला घाट में। तब ये सब बना हुआ नहीं था, ये सब कुछ बना हुआ नहीं था, एकदम पूरा शमशान में इतना रोशनी उसनी कुछ नहीं था, पूरा निरीबिली शमशान, साधुओं का घर मिट्टी का था। उस समय का बात बोल रहे हैं, करीब आज से 25-26 साल पहले का बात बोल रहे हैं। जब हम मुर्दा यहाँ पर जला रहे हैं, तो हम माइनस करने गए पीछे में, तो देखे पानी में कोई कूद रहा है। रात 12-1 बज रहे हैं, तो कौन कूद रहा है पानी में? तो हम नज़दीक में जाके थोड़ा गए, यहाँ से करीब 20-30 मीटर की दूरी होगा। हम नज़दीक में गए, पानी में से ऊपर में से कोई कूद रहा है। पानी में जब देख रहे हैं तो पानी में और कोई नहीं है, फिर ऊपर में देख रहे हैं, ऊपर में खड़ा है, ये कौन है? तो मुझे डर लगा, ये मसान में मैं खड़ा होकर बोल रहा हूँ, मुझे डर लगा उस समय में। मेरा तो क्या बोले, उस समय नशा फट गए देखकर, जी ये क्या देख लिया हमने। तो सच वचन से बोल रहे हैं, तारा माई को गौर लगे। तारा माई को गौर लगने के बाद में तारा माई का भजन करने लगे, थोड़ा बहुत 1-2 गीत। उसके बाद में देखे और शमशान में वो चीज़ और दिखाई नहीं दिया। सीधा को मैं वहाँ से निकला, मुर्दा के वहाँ पर अग्नि के सामने में प्रकट हो गई। वहाँ पर अग्नि के सामने में डंडा लेके मैं खड़ा हो गया। हम देखे अग्नि के सामने में तो भूत प्रेत, हवा बतास, ऐसे प्रेत, ये सब कुछ नहीं आता है अग्नि में, क्योंकि अग्नि में उस समय में मुर्दा जल रहा है, मतलब महात्मा जल रहा है, तारा माई का इच्छा से जल रहा है रात में। हम जाके वहाँ पर डंडा लेके खड़ा हो गए। तो बहुत वक्त तक हम तारा माई का भजन करने लगे। तो उस समय में देखे कि वो चीज़ और दिखाई नहीं दिया। वो एक बार देखे, और दूसरा बार देखे मिट्टी, शमशान का मिट्टी खोदने के समय में देखा, जितना खोद रहे हैं तितना लाश अंदर में घुस रहा है। जितना मिट्टी खोद रहे हैं तितना लाश अंदर में घुस रहा है।
हम देखे ये क्या चीज है, तो देखा ही तो पूर्णिमा क्या रात है, पूरा गोल चांद था उस समय में। तो उसी समय में हम देखे नहीं, ये तो बात कुछ और है। मैंने पूरा मिट्टी को ढक दिया, मैंने पूरा मिट्टी को खोद के देखा, जिस शमशान का लाश एकदम ऊपरे में था। हम एक ठो मुर्दा और नमाने वाले थे, उसी समय में देख रहे ये मुर्दा जब भी खोद रहे तो मुर्दा नीचे को धंस रहा है। तो हम देखे ये क्या हो रहा है, चलो ये तारा माई का कुछ इच्छा होगा। हम डर से उस जगह को ढक के दूसरे जगह में चल के साधु के घर के सामने में हम दफना दिए एक ठो मुर्दा। ये सब अनहोनी हुआ है मेरे साथ, कह के जो हुआ है ये बोलना नहीं चाहिए, कह के आप हमारा अतिथि हो, इसी वजह से आप हमसे पूछे, हम आपको बताए। अभी भी ये शमशान में ऐसा ऐसा चीज है जो सच्चे मन से भक्त के हिसाब से वो प्रयोग करेंगे तो वो जाग जाएंगे, मुर्दा जाग जाएगा, जाग जाएंगे। शव साधना, छाती में बैठ के शव साधना किया जाता है। जो तांत्रिक अपना पूरा जिंदगी उसका साधना में लगा दिया है, वो सोचेगा जी हम वो कब्र का ऊपर में बैठ के हम उसको जगाएंगे तो वो जगा सकता है, कह के उसके ऊपर में तारा माई का पावर रहेंगे। पूरा साधना निखुद साधना, जैसे एक भी खुद नहीं रहेगा उनका अंदर में, और जब साधना करेंगे तो अच्छा तिथि में बैठ के उसको करना चाहिए। और ये शमशान पुराना शमशान है, तारापीठ शमशान, जहाँ पर ये मिट्टी में बाबा बामदेव तारा माई खेला है, मिट्टी में करोड़ों मुर्दा दफनाया हुआ है, करोड़ों मुर्दा जल के ये बस यहाँ पर तैयार हुआ है। तो ये कोई मामूली चीज नहीं है। आपने हमें इतना समय दिया, आपका नाम? हमारा नाम है गोपी डोम, तारापीठ शमशान का डोम राजा मुर्दा जलाते हैं। आपने हमें इतना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। आपको हम बहुत धन्यवाद करते हैं। आज का वीडियो इतना ही, धन्यवाद।